वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। एक एक शब्द बहुत चिंतन की गहराई से निकला हुआ है। बात बहुत मार्मिक है। सम्यक दर्शन संबंधी प्रकरण है और सम्यक दर्शन के लिए हमें क्या करना है, यह बात चल रही है। सम्यक दर्शन किसका नाम है, सम्यक दर्शन किसे कहें? हेलो हेलो हेलो, आ रही है ना आवाज आप लोगों को? सम्यक दर्शन का आवाज नहीं आ रही है। सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा चल रही थी और सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान का नाम है। आत्म श्रद्धान और आपापर का श्रद्धान, इनके साथ में सम्यक दर्शन को वो करके बतलाया, समन्वय करके बतलाया। सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धान और आपापर का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान, इन तीनों चीज़ों को जोड़कर बोले एक ही बात है, इनमें कोई अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। बहुत कम आ रही है आवाज़ सबको, बहुत स्लो है, ये बढ़ेगी धीरे धीरे, कोशिश भी चल रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी। चलिए देखिए बात करते हैं यहाँ, अब शायद आएगी आवाज़। 325 नंबर का पेज है और एक नया प्रकरण है देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में कि ये देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है, क्या ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान यह भी सम्यक दर्शन है? क्या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है क्या? थोड़ा सा फोन को इसको और ऊपर करूँ क्या, स्पीकर को क्या करना है? हमारे लिए और यहाँ कर लूँ यदि इसको मैं, तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, हाथ में यदि मैं लूँ तो अब आ रही है शायद आवाज़, अब आएगी। देखो क्या कह रहे हैं, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है क्या? क्या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जरूरी है? क्या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा? क्या ऐसा है? माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्या इतना कंपलसरी है? हम ऐसा नहीं कर सकते कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होवे तो सम्यक दर्शन हो जावे। आपने 3 की बात कही थी, अब ये चौथी बात क्यों यहाँ सामने आ गई है? बड़ा ही सुंदर प्रकरण है और बहुत ही सुंदर ढंग से उसका समाधान किया है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन का संबंध है या नहीं है? क्या
325 पेज, गुजराती में 336 पेज मैं प्रकरण पढ़ रहा हूँ क्या। फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है। ये बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है कि भैया शास्त्रों में ही तो अरहंत भगवान को तो देव कहा, निर्ग्रंथ गुरुओं की चर्चा की, और हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, शास्त्रों में कहा है। वो किस प्रकार का है, क्योंकि आपने तो ऊपर 3 लक्षणों की चर्चा की थी, हमें यहाँ शास्त्रों में एक लक्षण और दिखाई दे रहा है। देवगुरु धर्म का जो श्रद्धान है, ये लक्षण और दिखाई दे रहा है। तो समाधान कर रहे हैं पंडित जी, अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है। क्या कह रहे हैं, अरहंत देवादिक के श्रद्धान से, अरहंत भगवान के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने से के कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं, माने कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, इसकी चर्चा मैंने चरणानुयोग से प्रयोजन सिद्धि वाला जब प्रकरण अपन ने पढ़ा था, चरणानुयोग वाला प्रकरण पीछे 8वें अध्याय में, तब भी वो मार्मिक बात आई थी। हमारे यहाँ जनागम में विविध अपेक्षाओं से कथन होते हैं। नरेश जी लवाड़िया साहब, हमारे यहाँ जैन परंपरा में अलग अलग विवक्षाओं से कथन होते हैं। इतनी विवक्षाओं से कथन है, इतनी विवक्षाओं से कथन है। मैंने उस प्रकरण में यह भी कहा था कि आप, हम लोग, सभी लोग सम्यक दृष्टि हैं। आप भी सम्यक दृष्टि हैं, हम भी सम्यक दृष्टि हैं। क्या बात कर रहे हो आप, सब लोग सम्यक दृष्टि। कि हाँ, देव गुरु धर्म की श्रद्धा रखने वाले भरत भाई, गृहीत मिथ्यात्व यदि आपके जीवन में नहीं है तो आप भी सम्यक दृष्टि है। मैं नहीं कह रहा हूँ जिनवाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ टोडरमल जी कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि कह करके पुकार रहे हैं। क्या देखो क्या कह रहे हैं, जरा वाक्य पढ़ना यहाँ। अरहंत देवादिक के श्रद्धान से, अरहंतों का श्रद्धान हुआ, फिर सच्चे देव का, सच्चे गुरु का और सच्चे शास्त्र का, इनके श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण, अब चूंकि कुदेवादिक का श्रद्धान नहीं रहा, मूढ़ताएं नहीं रही जीवन में, 6 अनायतन जीवन में नहीं रहे, खोटे स्थानों पर जाना आना, खोटे धर्म में धर्म बुद्धि रखना, इस तरह की प्रवृत्तियां हमारी मिट गई, तो कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व का अभाव हुआ ना। गृहीत मिथ्यात्व चला गया ना अब। हाँ साहब, अब गृहीत मिथ्यात्व नहीं है साहब, मोटा मोटा कचरा हमारा साफ हो गया, गृहीत मिथ्यात्व नहीं है। तो कह रहे हैं उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। क्या, उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। शास्त्र में सम्यक्त्व कह करके पुकारा है, इसे सम्यक्त्व कहा है। कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना नहीं करता, कुदेव कुगुरु कुधर्म की उपासना नहीं करता, कुदेव कुगुरु कुधर्म को जाकर के पूजता नहीं है, उनके आगे माथा नहीं टेकता है। कुगुरु में गुरु बुद्धि नहीं है, कुधर्म में धर्म बुद्धि नहीं है, इसको सम्यक्त्व कहा है। कहा है तो जब इसको सम्यक्त्व कहा है तो हम उसे सम्यक्त्व कह सकते हैं या नहीं। जब कहा है तो कह ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें। देखो, सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है। लो, कहा तो है, सम्यक दृष्टि कह तो देंगे। क्या, सम्यक दृष्टि कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितनी विवक्षाएं हैं। अभी तो किसी व्यक्ति को यदि सम्यक दृष्टि कह दिया जाए तो सारी दुनिया माथे आ जाए, तुमने सम्यक दृष्टि कह कैसे दिया। सुनील जी सर्राफ साहब, यदि मैं आपको सम्यक दृष्टि घोषित कर दूं अभी यहाँ, तो मुझे मालूम है 25-50 लोगों के फोन आ जाएंगे मेरे पास में दिन भर में, और वे कहेंगे
कि यार तुम कैसी बात करते हो, तुमने कैसे उनको सम्यक दृष्टि कह दिया, ऐसे कैसे किसी को सम्यक दृष्टि घोषित कर सकते हो, ऐसे कैसे आप कह सकते हो। भाई साहब बड़ा मुश्किल है समाज में, लेकिन ब्रॉड माइंड चाहिए निर्मल चंद जी साहब, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, जिनागम की बातों को अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। हमने पहले कही थी आपसे, प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि अलग होते हैं, चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि अलग होते हैं, कर्णानुयोग के सम्यक दृष्टि अलग होते हैं, द्रव्यानुयोग वाले सम्यक दृष्टि अलग होते हैं। यहाँ देवगुरु धर्म का श्रद्धा नहीं है, गृहीत मिथ्यात्व जीवन में नहीं है। क्या देवगुरु धर्म का श्रद्धा नहीं है, सच्चे देवगुरु धर्म को मान रहा है, उदयवादिक को नहीं मान रहा है। इसे जिनवाणी टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक्त्व कहा है, कहा है मतलब है नहीं। क्या कंपाउंडर को डॉक्टर कह देते हैं, क्या भजन सिंह जी साहब कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सम्यक्त्व कहा है, लेकिन सर्वथा सम्यक्त्व का ये लक्षण नहीं है। ये टोडरमल जी बिल्कुल स्पष्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि हो गया ऐसा भी मत मान लेना, सच्चा सम्यक्त्व नहीं है, व्यवहार सम्यक्त्व है, कहने के लिए है, बोलने के लिए है। बोलने के लिए तो पुरानी कहावत इस तरह की चलती थी, नाई को ब्याई कहना ये व्यवहार है। सुना क्या आप लोगों ने, जानते हैं क्या? बरसों पुरानी बातें हो गई, क्या 30-40 साल पुरानी बातें हो गई, 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी बातें हो गई। पहले के जमाने में क्या सुरेंद्र जी साहब कोटा से, बाबू जी, पहले के जमाने में नाई रिश्ते लेकर के आया करते थे। नाई मतलब हेयर ड्रेसर, बार्बर, क्या वो रिश्ते लेकर के आते थे और संबंध कराते थे। आज का तो जमाना बहुत बदल गया है, तो उन्हें भी ब्याई जी कह करके पुकारा जाता था, वेवाई कह करके पुकारा जाता था। क्या अरे क्या कहें, ब्याई जी के बड़े भाई हो उन्हें भी ब्याई जी कह दिया जाता है, छोटे भाई हो उन्हें भी ब्याई जी कह दिया जाता है। हमारे ब्याई जी को क्या कहते हैं आप लोग? वेवाई जी कहते हैं, जो भी कहते हो, समधी कहते हैं। क्या अब उनको जो समधी हैं, उन समधी जी के जो बहनों ही हैं उनको भी समधी जी कह दिया जाता है। अरे ये तो हमारे समधी जी हैं, ये तो हमारे हैं। अरे और तो और गांव वालों को कह दिया जाता है रमेश जी, वैसा सच्ची बात है, पूरे गांव वालों को, ये तो हमारे कंवर साहब है, ये तो हमारे कंवर साहब है। किशनगढ़ के अंदर कोई भी परिवार के लोग हों, वो कहते हैं अरे ये तो हमारे कंवर साहब है, ये तो हमारे कंवर साहब है। क्या आलोक जी भाई साहब, हमारे संतोष जी जानजी जी थे, पंडित जी साहब, आप तो जानते हैं, टोडरमल जी की सभा में प्रवचन करते थे वर्षों पहले। वो उदाहरण दिया करते थे, नाई को ब्याई कहना ये व्यवहार है, माने कथन मात्र है, ये कहना मात्र है। इसी तरह से व्यवहार सम्यक्त्वी को सम्यक्त्वी कह देना, बाह्य क्रियाएं, शुद्ध सात्विक आचरण, बाह्य चिंतन, व्यवस्थित चिंतन, बाहर में दृढ़ता, इन सब बातों को देख करके सम्यक दृष्टि कह देना, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं व्यवहार है, लेकिन सच्चा सम्यक्त्वी नहीं है। क्योंकि ये कह रहे हैं सर्वथा सम्यक्त्व का यह लक्षण नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। लो, अब उनको कौन सम्यक दृष्टि कहे? वो तो द्रव्यलिंगी है, उसे तो मिथ्या दृष्टि कह करके पुकारा है जिनागम में। जिनागम ये कह रहा है द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि। द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, द्रव्यलिंगी पंचम गुण स्थानवर्ती भी होते हैं, लेकिन 9वें ग्रेवेक तक जाने वाले बहुत सारे द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। उन मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी के देव का श्रद्धान है या नहीं है? देव के ऊपर यदि भरोसा नहीं होता तो ग्रेवेकों में कैसे जाता? क्या यदि गुरु के ऊपर उनको भरोसा नहीं होता, यदि जिनवाणी पर उन्हें भरोसा नहीं होता, तो वे दिगंबरत्व कैसे अंगीकार करते? यदि उन्हें जिनवाणी पे भरोसा नहीं होता तो शास्त्रों की बातों को स्वीकार कर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कैसे करते? इसका मतलब देव, गुरु, धर्म, शास्त्र, इनके ऊपर तो उनको पक्का भरोसा है, लेकिन उसके बावजूद भी आत्म श्रद्धान नहीं है, उसके बावजूद भी आपा पर का श्रद्धान नहीं है।
उसके बावजूद भी तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। यदि तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, आपापर का श्रद्धान नहीं है, आत्म श्रद्धान नहीं है, तो देवगुरु धर्म के श्रद्धान मात्र से वो सम्यक्त भी नहीं हो गया, वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए भैया ये जो देवगुरु धर्म की जो बात कही गई है, इसे आप व्यवहार से ही समझना, निश्चय से नहीं समझना। अभी तो प्रकरण शुरू किया है, अभी इस प्रकरण का जो मर्म निकल करके आने वाला है वो कुछ अद्भुत बातें हैं पंडित जी के शब्दों में। उन अद्भुत बातों को अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक, द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक, व्यवहार धर्म को धारण करने वाले मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है, मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। अथवा जैसे अणुव्रत, ऊपर तो कह दिया मिथ्या दृष्टियों के भी श्रद्धान होता है, इसका मतलब देवगुरु धर्म के श्रद्धान मात्र से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। पक्की हो गई बात। मतलब टोडरमल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। एक तरफ तो ये कह दिया कि देवगुरु धर्म की श्रद्धा रखने वालों को सम्यक दृष्टि कहा जाता है, और दूसरी तरफ ये कह दिया कि देवगुरु धर्म की श्रद्धा रखने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। अभी एक मार्मिक शब्द आने वाला है नीचे, क्योंकि इस बात को, देवगुरु धर्म संबंधी प्रकरण को, इसे सम्यक्त्व के सच्चे लक्षणों में शामिल करेंगे मानेंद्र जी बगड़ा साहब। मैंने सम्यक दर्शन के जो पीछे 3 लक्षण बतलाए हैं, यहाँ सम्यक दर्शन का चौथा लक्षण बतलाएंगे, सम्यक दर्शन का चौथा लक्षण बतलाएंगे। अभी क्या बात कर रहे होगे? हाँ, कि देवगुरु धर्म का शब्द, अभी सुनो, अभी भी इतने मेरे को तो इतना मजा आता है, मैं तो बस मन ही मन प्रसन्न होता रहता हूँ। अंदर ही अंदर मुझे इतनी खुशी होती रहती है कि क्या गजब बात कह रहे हैं। देखिए, अभव्य जीव को व्यवहार सम्यक्ति कहा जा सकता है क्या? सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है क्या? मैंने एक प्रश्न और आया, 2 प्रश्न दिख रहे हैं सामने, मैं बोलता हूं। जेके जैन साहब मुंबई वाले हमारे, प्रश्न है सामने ऐसा लिखा हुआ, प्रश्न सा चला गया। प्रश्न ऐसा है, अभव्य जीव को क्या व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल कहा जा सकता है। अब सुनना, अरे साहब अभव्य को कैसे कह दोगे आप? कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभव्य है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में अभव्य बनने की बात तो हो ही नहीं सकती। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को देख करके अभव्य तो कह ही नहीं सकते। 3 लोक में कोई व्यक्ति कितना भी बुरा से बुरा क्यों नहीं हो, कोई व्यक्ति दुनिया में कितना भी खोटा काम करने वाला क्यों नहीं हो, अपराध करने वाला क्यों नहीं हो, पापी क्यों नहीं हो, उसे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि अभव्य है। तो फिर देवगुरु धर्म के श्रद्धान देख करके उसे व्यवहार सम्यक्ति कहा जा सकता है। इसमें क्या ऐतराज है? आपको ऐसे लगेगा कि आप व्यवहार सम्यक्ति को कैसे कह रहे हो, आप व्यवहार सम्यक्ति कैसे कह रहे हो, आप अभव्य जीव को व्यवहार सम्यक्ति कहना, ये बात तो हमारे को जच नहीं रही है, ये बात तो ठीक नहीं लग रही है, कि क्या दिक्कत है उसमें? हो सकता है। एक प्रश्न और आया था, सामने प्रश्न था कि क्या सम्यक दृष्टि भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या सम्यक दृष्टि भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं? कि हाँ जी, सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वाला है, इसलिए वो द्रव्यलिंगी है। 5म गुण स्थान वाला द्रव्यलिंगी है, यदि वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है तो। सुनिए, बात ऐसी है एक्चुअल में कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ द्रव्यलिंगी के 3 भेद, ये बात प्रवचन सार में कही है। अमृतचंद्राचार्य देव ने, जयसेनाचार्य देव ने कुंदकुंदाचार्य की गाथाओं की टीका करते समय चरणानुयोग सूचक चुलिका में 2 तरह के मुनिराज, एक द्रव्यलिंगी और एक भावलिंगी, दोनों पूज्य हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों ही मुनिराज पूज्य हैं। पीछे 286 नंबर, 285-84 पेज पर भी टोडरमल जी ने इस प्रकार की बातें कही थी। एक द्रव्यलिंगी और एक भावलिंगी, दोनों ही मुनिराज पूज्य हैं।
तो फिर द्रव्यलिंगी कौन और भावलिंगी कौन? बोले जो भावलिंगी हैं वे तो नियम से द्रव्यलिंगी होते ही हैं। जो जो भावलिंगी होते हैं वे तो नियम से द्रव्यलिंगी होते ही हैं, इसलिए उनकी तो बात ही नहीं है। क्या? इसलिए उनकी तो बात ही मत कीजिए, वो तो सब भावलिंगी है ही, वो द्रव्यलिंगी भी है। हाँ, लेकिन जो भावलिंगी नहीं है और द्रव्यलिंगी है, क्या? जो भावलिंगी नहीं है, भावलिंगी मुनि नहीं है, माने छठे भावलिंगी माने छठा सातवां गुणस्थान, भावलिंगी माने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। तो जिसके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है लेकिन 28 मूल गुणों का पालन है, बोले वो द्रव्यलिंगी। ठीक है, एक ये हो गया। अब ये जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है माने भावलिंगी नहीं है, अंदर में शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य नहीं है, इसका मतलब ये भावलिंगी नहीं है। अब जो द्रव्यलिंगी है, इस भावलिंग के बिना वाले द्रव्यलिंगी ये तीन प्रकार के होते हैं। कोई पहले गुणस्थान में 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तो नहीं है, तो बोले द्रव्यलिंगी है पहले गुणस्थान वाले। कोई सम्यक दृष्टि माने चौथे गुणस्थान वाले होकर के भी, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती होकर के भी यदि वे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले नहीं है और 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, बाहर में नग्न दिगंबर है, तो बोले चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी है। इसी तरह से किसी के दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, क्या? दो कषाय चौकड़ी का अभाव, पंचम गुणस्थान है अंदर में तो, और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन है, तो बोले वे पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी है। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं। तो सर्वथा सम्यक्त्व का यह लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक, वे व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है, माने मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान पाया जाता है, इसलिए इसे आप सम्यक दर्शन का असली लक्षण मत मानिए। देवगुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का असली लक्षण मत मानिए, माने ऐसा कह सकते हैं ये लक्षण ही नहीं है। क्या? वर्तमान में ये कह रहे हैं द्रव्यलिंगी जो मुनि है, ये द्रव्यलिंगी मुनि ये मिथ्या दृष्टि है, तो उन्हें आप सम्यक दृष्टि न माने, कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन माने नहीं। अथवा सुंदर प्रकरण आगे देखिए, अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र, अणुव्रत भी है महाव्रत भी है, ये होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो। क्या क्या कह रहे हैं? अणुव्रत माने देश चारित्र, सकल महाव्रत माने सकल चारित्र। नहीं 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 नहीं, सुनो 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 क्या कह रहे हैं। अरे बड़ा गजब का प्रकरण है, उपयोग की एकाग्रता से सुनना, बहुत मजेदार है। हम क्या समझते हैं? अणुव्रत माने देश चारित्र, हम क्या समझते हैं? महाव्रत माने सकल चारित्र। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कह देंगे, बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल दिया जाता है। परंतु ये कह रहे हैं अणुव्रत हो तो देश चारित्र हो या ना हो, महाव्रत हो तो सकल चारित्र हो या ना हो, इसका मतलब देश चारित्र बाहर की चीज नहीं है, अणुव्रत बाहर की चीज है, सकल चारित्र बाहर की चीज नहीं है, महाव्रत बाहर की चीज है। महाव्रत बाहरी आचरण का नाम है, अणुव्रत और महाव्रत बाहरी आचरण के नाम है, और देश चारित्र और सकल चारित्र ये अंदर के चारित्र गुण की निर्मल परिणति का नाम है। क्या कहा? वापस कहता हूं, ये टोडरमल जी की गहराई है भाई साहब वाक्यों की, जरा देखना क्या कह रहे हैं। ये देश चारित्र बनते, ये देश चारित्र बनते, तो किन्हें देश चारित्र कहेंगे आप? जिनके अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव, मतलब चारित्र किसका नाम है समझना, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं जिग्नेश भाई। ये कह रहे हैं चारित्र माने आत्मा की पर्याय, चारित्र माने चारित्र गुण की पर्याय, और अणुव्रत माने देहाश्रित बाहरी प्रवृत्ति। क्या? सकल चारित्र, चारित्र आत्मा में होता है, चारित्र महाव्रतों में नहीं होता, चारित्र अणुव्रतों में नहीं होता, चारित्र अंदर की परिणति का नाम है,
चारित्र आंतरिक वितरागता का नाम है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करने का नाम चारित्र है। अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो बोले ये देश चारित्रवंत हो गया। अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाववंत हो गया, इसका मतलब ये सकल चारित्रवंत हो गया। क्या जिनागम के प्रकरण है, जगह जगह बातें आएंगी, रिपीट भी होंगी, कई जगह आएंगी, अलग अलग ग्रंथों में भी आएंगी। अभी हमने पढ़े कितने से ग्रंथ है, समय सार पढ़ेंगे तब भी ऐसी चर्चाएं आएगी, प्रवचन सार पढ़ेंगे तब भी ऐसी चर्चाएं आएगी, रत्नतरण श्रावकाचार पढ़ेंगे तब भी ऐसी चर्चाएं आएगी, तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तब भी ऐसी चर्चाएं आएगी। जिनागम का माल है, कहीं ना कहीं ये माल तो दिखेगा ना, बोलेगा सिर चढ़ करके कि क्या होता है चारित्र, सारी दुनिया चारित्र किसे समझ रही है। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं अणुव्रत को चारित्र नहीं कहते, महाव्रत को चारित्र नहीं कहते। देश चारित्र और सकल चारित्र यह अंदर की बात है। लेकिन 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 बड़ा गजब, आगे देखना अगला वाक्य, परंतु, टोडरमल जी का परंतु है, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। क्या क्या पिताजी साहब क्या कह दिया? अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसका मतलब अणुव्रत के बिना देश चारित्र नहीं होगा, इसका मतलब महाव्रत के बिना सकल चारित्र हो ही नहीं सकता। अब वाक्य क्या वापस बोलता हूं, देखो ध्यान देना, क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अणुव्रती हो गया कोई व्यक्ति तो देश चारित्र हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति महाव्रती हो गया, क्या बाहर में महाव्रत अंगीकार कर लिए तो वो सकल चारित्रवंत हो जरूरी नहीं है। लेकिन जिन जिन के सकल चारित्र होगा वो नियम से महाव्रती होंगे। क्या जिस व्यक्ति ने बाहर में अणुव्रत ले लिए ये व्यक्ति देश चारित्रवंत हो जरूरी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति देश चारित्रवंत है माने अंदर में निर्मल परिणति है, दो कषाय के चौकड़ी के अभाव जन्य वो देश चारित्र है अंदर में, वो व्यक्ति नियम से बाहर में ये अणुव्रती होगा ही होगा। क्या ख्याल में आ रही है बात? बच्चों को जब बालबोध पाठमालाएं पढ़ाते हैं तो तीर्थंकर और भगवान में अंतर बतलाते समय ऐसी बातें कहते हैं, जितने तीर्थंकर होते हैं वे सब नियम से भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान नियम से तीर्थंकर नहीं होते। क्या कहा? जितने तीर्थंकर होते हैं वे सब नियम से भगवान होते हैं, लेकिन जितने भगवान होते हैं वे सब तीर्थंकर नहीं होते। इसी तरह से अब यहाँ लगाइए, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? जितने अणुव्रती होते हैं वे नियम से देश चारित्रवंत नहीं होते, नियम से नहीं होते, नियम नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जितने जितने देश चारित्रवंत होते हैं वे नियम से अणुव्रती होते ही होते हैं। अभी हाँ व्यवहार से कहेंगे ना। अच्छा अब देखिए, जितने लोग सकल चारित्रवंत हैं, सकल चारित्र है भाई साहब, सकल चारित्र के धारी हैं, वे नियम से बाहर में महाव्रती होंगे ही होंगे। लेकिन दुनिया के सारे महाव्रती सकल चारित्रवंत हों ऐसा नहीं है। गहरा ये पंडित जी साहब के कथनों में वचनों में जरा देखना, वापस पढ़ता हूं 325 नंबर पेज, बिल्कुल बीच वाली लाइन। अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो, अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो या ना हो। अणुव्रत हो भी तो ठीक है, नहीं हो तो मतलब देश चारित्र है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सकल चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो साहब आप पता नहीं साहब, अपन कह नहीं सकते, वो अंदर की बात है। देश चारित्र और सकल चारित्र अंदर की बात है। परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना, अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। कोई अणुव्रत है नहीं बाहर में और कहे कि साहब मैं तो देश चारित्रवंत हूं, बोले तू तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई व्यक्ति बाहर में 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या,
और वो ये कहे कि मैं तो सकल चारित्रवंत हूं, बोले 3 काल में संभव नहीं है तुम्हारा सकल चारित्रपना, क्योंकि तुम्हारे तो मूल गुणों का ही ठिकाना नहीं। इसलिए इन व्रतों को इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है, इनको चारित्र कह देते हैं, कोई बात नहीं। अणुव्रतियों को चारित्र कहें कि नहीं कहें, कह देते हैं, क्योंकि देश चारित्र वालों के नियम से अणुव्रत होते हैं, इसलिए जिनके अणुव्रत देखे उनको हमने देश चारित्रवंत कह दिया, नो ऑब्जेक्शन। क्या कहा? कारण अन्वय रूप कारण जान करके, अन्वय रूप कारण है, अन्वय व्यतिरेक पढ़े हैं आपने न्याय शास्त्रों में, हमारे बहुत सारे विद्वान सब ज्ञाता हैं ऐसे विषयों के, न्याय के पढ़े हुए हैं सब। आप लोगों ने न्याय शास्त्र नहीं पढ़े होंगे। अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? यहाँ अन्वय व्याप्ति की चर्चा कर रहे हैं। जहां जहां देश चारित्र होगा वहां वहां नियम से अणुव्रत होगा, लेकिन जहां जहां अणुव्रत हो वहां वहां देश चारित्र होने का नियम नहीं। यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र वन्नी। हाँ नहीं है। अरे गजब की बात, देखो बहुत गजब की बात कही, सुनना जरा क्या कह दिया है नितिन भाई सूरत से। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत गजब की बात कह दी है पिताजी साहब ने। क्या कह दिया? सम्यक दृष्टि है क्या? चौथा गुणस्थान है। सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान है, और द्रव्यलिंगी मुनि है। ध्यान देना कितनी गजब की बात कही है। चौथा गुणस्थान, सम्यक दृष्टि, बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, उसके बावजूद भी वे सकल चारित्रवंत तो है ही नहीं, वे देश चारित्रवंत भी नहीं है। क्या के ख्याल में है कि क्या क्या मारने की बात कह दी? क्योंकि अंदर में सिर्फ एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, बाहर में 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, क्या महाव्रतों का पालन कर रहे हैं। अब महाव्रतों का पालन करते हुए भी अभी चूंकि एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव है, चूंकि अभी चौथे गुणस्थान वर्ती है, अंदर की स्थिति चौथे गुणस्थान जैसी है, तो क्या कहेंगे आप उन्हें? सकल चारित्र कह दें कि नहीं? सकल चारित्र तो कैसे कह देंगे भाई साहब, कह नहीं सकते। तो देश चारित्र कह दें, महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, देश चारित्र कह दें कि नहीं? देश चारित्र भी नहीं कहेंगे। क्या पंचम गुणस्थान वर्ती कोई व्यक्ति है क्या, और 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो उनको भी सकल चारित्रवंत नहीं कहेंगे। थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझना, बातें कितनी गंभीर है, समझना एक बार गहराई से, बातों में कितनी गहराई छिपी हुई है। यहाँ इस प्रकरण को पढ़ करके अणुव्रत और देश चारित्र का अंतर बराबर ख्याल में आता है। इस प्रकरण से महाव्रत और सकल चारित्र, इनका अंतर बराबर ख्याल में आता है। न केवल अंतर ख्याल में आता है, अपितु ये बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि अणुव्रत और महाव्रत देहाश्रित क्रियाओं के नाम हैं। अणुव्रत और महाव्रत शरीर की प्रवृत्तियों के नाम हैं। अणुव्रत और महाव्रत बाह्य आचरण के नाम हैं, लेकिन देश चारित्र और सकल चारित्र आत्मा के चारित्र गुण की निर्मल परिणति के नाम हैं। इसलिए असली चारित्र का संबंध अंदर में देश चारित्र और सकल चारित्र से है। क्या चारित्र का संबंध चारित्र गुण की पर्याय से है, चारित्र का संबंध शरीर की प्रवृत्ति से नहीं है, चारित्र का संबंध कदम बढ़ाने से नहीं है, चारित्र का संबंध उठने बैठने से नहीं है, चारित्र का संबंध बोलने चलने से नहीं है, चारित्र का संबंध कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते पीते हैं, इनसे चारित्र का संबंध रंच मात्र भी नहीं है। लेकिन फिर भी टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि बाहर में, चूंकि अगला वाक्य सुनना भाई अभय जी, चूंकि अंदर में सकल चारित्र है, ठीक है, वो सकल चारित्र बाहर में महाव्रत होने पर ही होगा, बाहर में महाव्रत होने पर ही होगा सकल चारित्र। इसलिए उसे अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके उसे भी चारित्र कह दिया जाता है। महाव्रतों के पालन करने वालों को भी चारित्रवान कह दिया जाएगा।
अणुव्रतों के पालन करने वालों को भी चारित्रवंत कह दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा, कोई ऐतराज नहीं है। देखिए जरा, उसी प्रकार ये उदाहरण है। अरे ये देश चारित्र सकल चारित्र को उदाहरण के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा संबंधी प्रकरण चल रहा है। टोडरमल जी ने ये जो 3 लाइनें लिखी है, ये 3 लाइनें उदाहरण कही है, सिद्धांत नहीं है। अरे साहब, ये अणुव्रत महाव्रत का प्रकरण कहां से आ गया यहाँ पर? यहाँ तो सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा चल रही थी। प्रकरण तो सम्यक दर्शन के लक्षण का चल रहा था ना। प्रकरण तो ये चल रहा था कि देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है या नहीं है। प्रकरण तो ये चल रहा था। क्या प्रकरण तो सिर्फ ये चल रहा है कि देवगुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन माने या नहीं माने। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ ये अन्वय रूप कारण जान करके कारण में कार्य का उपचार करने वाला ये उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर दिया। क्या उसी प्रकार, इसका मतलब ऊपर की 3 लाइनें जिस प्रकार था, इसका मतलब ऊपर की 3 लाइनें उदाहरण था, इसका मतलब ऊपर की 3 लाइनों के माध्यम से कुछ और बात समझाना चाहते हैं। ऊपर की 3 लाइनों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। बातें सिद्धांत की है वो भी, लेकिन सिद्धांत को ही उदाहरण बना दिया गया है। उसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक्त्व हो या ना हो, लो अरहंत का श्रद्धान है, गुरु का श्रद्धान है, धर्म का श्रद्धान है, जिनवाणी का श्रद्धान है, बोले सम्यक्त्व हो या ना हो, सम्यक दर्शन हो भी और नहीं भी हो। देवगुरु धर्म का श्रद्धान किसी व्यक्ति के जीवन में है, बोले सम्यक दर्शन हो या ना हो क्या, परंतु अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या तो भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं लुहाड़िया जी, अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व कदाचित नहीं होता, कदाचित नहीं होता। इसका मतलब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान इज मस्ट, जरूरी है, कंपलसरी है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जरूरी है, क्योंकि बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। लेकिन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया तो कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ ले, बोले ऐसा नहीं है भाई साहब। अब इसको जो ऊपर उदाहरण कहा था ना, अभी उसी ऊपर उदाहरण की लाइन बतलाता हूं, वापस ध्यान देना। अणुव्रत होने पर देश चारित्र हो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन देश चारित्र उनके ही होगा जिनके अणुव्रत है। देश चारित्र उनके ही होगा जिनके अणुव्रत हैं। सकल चारित्र उनके ही होगा जो महाव्रती हैं। नियम से उनके ही होगा, नियम से उनके ही होगा जो बाहर में महाव्रती है। नियम से उनके ही 5वां गुणस्थान होगा जो बाहर में अणुव्रती है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, नियम से सम्यक दर्शन जो है तत्वार्थ श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन, बोले ये बिल्कुल उन्हीं के होगा जिनके देवगुरु धर्म का श्रद्धान है। भैया जिनको देवगुरु धर्म का श्रद्धान ही नहीं है, उनके तो सम्यक दर्शन होने का चांस ही नहीं है। जिन्हें अभी देव को देव का ठिकाना नहीं है, जिन्हें अभी गुरु को गुरु का ठिकाना नहीं है, जिन्हें अभी शास्त्र को शास्त्र की खबर नहीं है, जिन्हें अभी उसकी पहचान नहीं है, इसका मतलब ये मान करके चलिए उनके सम्यक दर्शन होने का ठिकाना ही नहीं है, सम्यक दर्शन होने की पात्रता ही नहीं है, उनकी तो अभी दिल्ली दूर है। दिनेश भाई, दिल्ली दूर है सच में अभी तो उनकी। देखो क्या क्या गजब है। उसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या ना हो, सम्यक दर्शन हो या ना हो, परंतु अरहंत आदिक का श्रद्धान हुए बिना, अरहंत आदिक का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व कदाचित नहीं होता। यहाँ कदाचित शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं होता। अरहंत आदि के श्रद्धान के बिना किसी को तत्वार्थ श्रद्धान हो ही नहीं सकता। इसलिए अरहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर, क्या इसलिए अरहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके
इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। लो क्या कहा, इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। क्या ऐसे उदाहरण पहले दिए हैं संदीप जी, मैंने बहुत सारे उदाहरण मेरे पुराने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन ऑडियो रिकॉर्ड हैं वो सब टेलीग्राम पर डाल देंगे। 6 अध्याय तक तो डाले जा सकते हैं, पुराने जा चुके हैं, उनमें और भी विस्तार है। अभी वाली चर्चाएं वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ वाली चर्चाएं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं, हर समय का चिंतन अलग अलग होता है। वो तीसरी बार वाले रिकॉर्डेड वो हैं सारे, दूसरी बार वाले भी आधे से ज़्यादा ग्रंथ रिकॉर्ड है, ऑडियो रिकॉर्ड है। फर्स्ट वाले रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो तो 1994-95 में चलाया था, तो वो नहीं है। तो सुनना यहाँ बड़ी गजब की बात है, वो भी सुन सकते हैं। उन सारे प्रवचनों में ये सब बातें मेरे दिमाग में उछल रही हैं, इतने उदाहरण उछल रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने किसी चीज़ के लिए समझ लीजिए कोई नियम बनाया कि टीचर की जॉब लगने के लिए बीएड होना जरूरी है। क्या टीचर की जॉब लगने के लिए, स्कूल में टीचर होने के लिए बीएड होना जरूरी है, बिना बीएड वालों को हम टीचर नहीं रख सकते, कंपलसरी है। तो साहब अब तो मैंने बीएड कर लिया, अब तो मेरी जॉब लग जाएगी ना? कि अब जॉब लगी जाए इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन जिस जिसकी जॉब लगेगी उसका बीएड होना जरूरी है। ऐसा है। समझ लीजिए आप किसी व्यक्ति को पीएचडी करना है, पीएचडी करना है तो बोले क्या किया है आपने? बोले मैंने शास्त्री किया है, तो पीएचडी कर सकता हूँ कि? बोले नहीं 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 कर सकते। बोले क्यों? बोले एमए करना जरूरी है, बिना एमए किए हुए पीएचडी नहीं हो सकती, बिना एमए वालों के पीएचडी नहीं हो सकती, तो एमए जरूरी है। तो साहब मैंने अब एमए कर लिया, अब तो पीएचडी हो जाएगी ना? कि बेस है, होगी कि नहीं होगी इसका नियम नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो जो व्यक्ति पीएचडी है वो सब नियम से एमए होगा, जो जो व्यक्ति एमए है वो नियम से ग्रेजुएट कर चुका होगा, जो जो व्यक्ति ग्रेजुएट है वो नियम से 10th क्लास पास कर चुका होगा। ऐसा है। किसी व्यक्ति ने 10th क्लास पास की है तो ग्रेजुएट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर ली है एमए, बोले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी व्यक्ति ने एमए पास कर ली है, बोले पीएचडी, बोले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई व्यक्ति पीएचडी हो गया, बोले जॉब लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। तो कहाँ किस बात का नियम कहाँ से कहाँ बनाया जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा टोडरमल जी साहब ने यहाँ कह दिया। और एकदम ऐसा लग रहा है कि पंडित जी साहब ये आप कह क्या रहे हो? क्या माने ये कह क्या रहे हो आप? अरहंत आदि के श्रद्धान्वित को आप ये कह रहे हो कारण में कार्य का उपचार करके आपने ये कह दिया कि वो व्यवहार सम्यक्त्व है। इसका मतलब देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम निश्चय सम्यक्त्व नहीं है। इसका मतलब देवगुरु धर्म के श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन का नियम नहीं है। क्या देवगुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक दर्शन के साथ में अविनाभाव लक्षण रखने वाला नहीं है? जिस व्यक्ति को देवगुरु धर्म का श्रद्धान हो गया है, क्या वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है? क्या उसके तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है? अभी तक तो यही सिद्ध किया है कि नहीं है, नियम नहीं है। नियम नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे अगला पैराग्राफ पढ़ूंगा तो आपके पैरों के फिर जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि टोडरमल जी का बैलेंस चिंतन हमारे को कदम कदम पर दिखाई देता है। जरा पढ़ना आगे क्या कह रहे हैं, अभी है अपने पास में 3-4 मिनट। अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो, जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। क्या तत्वार्थ श्रद्धा, देखो जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है, होता ही होता है। माने तत्वार्थ श्रद्धान जिसके होगा इसका मतलब उसके देवी शास्त्र गुरु के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंत आदि का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसके सच्चे अरहंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादि की पहचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है।
आप ध्यान देना, एक एक पॉइंट की तरफ और एक शब्द की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। टोडरमल जी के वाक्यों की गहराई दिखाना चाह रहा हूँ। ऊपर के वाक्य और नीचे के वाक्य को मिला करके आप लोगों को दिखाऊंगा। पुस्तकें आपके पास में हैं, मैं जहाँ दिखा रहा हूँ वहाँ आप देखने का प्रयत्न करें। जरा देखिए, ऊपर लिखा, ऊपर वाले पैराग्राफ की चौथी लाइन, अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक्त्व हो या ना हो। मिल गई लाइन? मिल गई ना सबको? क्या क्या लाइन है? अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर, अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक्त्व हो या ना हो। बराबर, हो या ना हो कह रहे हैं। अब नीचे आ जाइए, नीचे वाले पैराग्राफ की लाइन, सच्चे अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार श्रद्धान होता है तो होता ही होता है। इसका मतलब ऊपर वाली जो लाइन पड़ी थी हो या ना हो, और यहां ये कह रहे हैं कि होता ही होता है, ये दोनों में क्या फर्क है? ऊपर तो कह रहे हैं हो या ना हो, चौथी लाइन में तो ये बात आई थी, सम्यक्त्व हो या ना हो। अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व हो या ना हो, एक तरफ तो ये बात कह दी थी, और यहां ये कह रहे हैं सम्यक्त्व होता ही होता है। भाई साहब क्या फर्क है? यहाँ नीचे स्वरूप शब्द लिखा है, स्वरूप शब्द लिखा है। स्वरूप महत्वपूर्ण शब्द है। जिन्हें देवगुरु धर्म के, जिन्हें देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का श्रद्धान, उमाकांत जी साहब स्वरूप कह रहे हैं, स्वरूप का श्रद्धान यदि हो गया तो बोले नियम से सम्यक दर्शन हुआ। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ में सम्यक दर्शन का नियम नहीं है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ, लेकिन देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान के साथ बोले नियम है। क्या क्या बात कर रहे हो? देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धा, हाँ स्वरूप, स्वरूप यदि पहचान लिया है आपने देव शास्त्र गुरु का, देव गुरु धर्म का, तो बोले सम्यक दर्शन का नियम है। भाई साहब कैसे नियम कह रहे हो? जो जानति अनंतम दमत्व गुणत्व पज्जेतेहिं सो जानति अप्पाणम मोह खलु जाति तत्सलयम। प्रवचन सारा 80वीं गाथा में कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, नियम है भाई साहब। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जाने, द्रव्य गुण पर्याय से देव के स्वरूप को जाने, अनंत के स्वरूप को जाने, और सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ख्याल में आ रही है बात? दो जगह इन्होंने प्रयोग किया, देखना नीचे, नीचे वाले पैराग्राफ में जो अपन ने पढ़ा है, अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। स्वरूप क्या क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से, क्या अब तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंत आदि का श्रद्धान करे, क्या बिना पक्ष से, परंतु यथावत स्वरूप पहचान सहित श्रद्धान नहीं कर रहा। अब देखो, अरहंत आदि का तो श्रद्धान कर रहा था, लेकिन स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं हो रहा, यदि उसे तो काम नहीं चलेगा। क्या समझ में आ रही है? तथा जिसके सच्चे अरहंत आदि का स्वरूप, स्वरूप पहचानने, उसे जीव जीव आश्रवादी की पहचान होती है। तीन जगह पर इस पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है, और ऊपर के पैराग्राफ से और उससे मिलान करके देखेंगे जहां नियम नहीं है, नियम नहीं है ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां स्वरूप शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये पंडित जी साहब के वचनों की बारीकी है। ये कह रहे हैं यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता उनके, ऊपर ऊपर से श्रद्धान कर रहा था, स्वरूप पहचान करके नहीं कर रहा था। तथा जिसके सच्चे अरहंत आदि का स्वरूप पहचानने से, स्वरूप पहचान लिया उसने, तो बोले जीवा जीवाश्रवादी का की पहचान होती ही होती है। तो इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी, अब क्या लिख रहे हैं? क्या परस्पर अविनाभावी, परस्पर अविनाभावी कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? परस्पर अविनाभावी का मतलब जिसके साथ तत्व की श्रद्धा है उसे देवगुरु धर्म की श्रद्धा नियम से है, और जिनके देवगुरु धर्म के स्वरूप की श्रद्धा है उन्हें तत्वार्थ श्रद्धान नियम से है। इसका नाम है परस्पर अविनाभावी। जानकर कहीं अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कह दिया गया है, तो ये सच्चा लक्षण है या नहीं है? इसको सच्चा लक्षण माने कि नहीं माने, इसको वास्तविक लक्षण स्वीकार करे कि नहीं करे,
तो बोले आगे चल करके फिर प्रश्न उठाया है और इसमें फिर थोड़े से तर्क वितर्क वो की है, मार्मिक प्रकरण है, कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यही विराम दे रहे हैं। दोपहर में 2:30 बजे समय सार के संवर अधिकार की चर्चा चल रही है, विशेष मार्मिक प्रकरण है। दोपहर में 2:30 बजे, शाम को यथावत अभिजन्मणि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।